क्या यूपीए की अखिलेश कटियार जी, बिहार में मनाई गई 3,000 करोड़ की दिवाली, 115 करोड़ के दीपक जले जो कि स्वदेशी थे और 750 करोड़ के पटाखे फूटे। अब कुछ लोगों के दिल में तो अखिलेश यादव जी ने कह ही दिया था कि भाई ना दीप जलाओ ना दिए जलाओ, जलाओ तो क्रिसमस की लाइट जलाओ। अब थोड़ा सा तो आहत वहां पर भी हुए ही होंगे लोग। नहीं रीमा जी, ये जो जीएसटी पे चर्चा हो जीएसटी रही नहीं, है। अभी तो मैं ये वाली बात कर रही हूँ। ये इतना बड़ा मैंने आंकड़ा दे नहीं दिया नहीं आपको, बिहार का बगल का, यूपी के बगल के राज्य का, क्योंकि चुनाव वहां है इसलिए मैं बिहार के आंकड़े लेकर आई थी। अब नहीं, कहते हैं बिहार बेरोजगारी, में अब बेरोजगारी में भाई 750 करोड़ के पटाखे ही चला दिए बिहार के निवासियों ने। इससे तो क्लियर हो गया ना कि बेरोजगारी नहीं है, हाँ, लोगों के पास पैसा है ना। यही तो तो जो बेरोजगारी के डेटा जो देश में फैलाए जा रहे हैं सब झूठे हैं। वो तो ये भी आप बोलना बताओ। चाहिए। जो किसानों के ऊपर उत्तर प्रदेश में खाद के ऊपर लेने के लिए जो लाइन लगी होती है, उसमें लाठियां चलती है, किसान की मौत हो जाती है, ये सब झूठी खबर है। ये तो गलत बात हो रही है। और जो बात है, ये जो किसान और मजदूर मजदूरी करके कुछ लोग बाहर मजदूरी करने गए, कुछ भारत में करे, उनसे कुछ पैसे लेके अगर अरे आए सर हैं रुकिए ना, उस पे भी पहले की क्रिसमस वाली बात तो खत्म कीजिए कि क्रिसमस पे लाइटें मुझे जलाएंगे, ठीक है जो भी जलाएंगे, लेकिन दिए ना जलाओ, दीपक ना जलाओ। अब बेचारे जो छोटे छोटे घरों में दिए बना रहे थे, जिनको जिनकी असली दिवाली कुमार बनी है इस समाज के बार, लोग। उनसे क्या जी परहेज था? नहीं, मुझे कोई परहेज को थोड़ी है। माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की पहचान होगी इससे। अब उत्तर प्रदेश की पहचान दियों से होगी, रोजगार से नहीं होगी, जो माफियागिरी चल रही तो उससे नहीं होगी, और तो कुछ बचा नहीं पहचान देने के लिए। अब दियों से पहचान दे रहे हैं आप, एक बात। और दूसरी बात रीमा जी, जो आप रोजगार की बात करते हैं, जब लालू जी ने ट्रेन में ये कुल्हड़ चलाया था तो उनको क्या कहा जाता था? वो टिप्पणी भी आपको याद होगी। और कुम्हार हो, नाई हो, जो ये कामगार जातियां हैं, जो कारीगर समाज के लोग हैं, क्या कुम्हार समाज को एक दिन दीपावली जला के उससे रोजगार से संपन्नता हो जाएगी? क्या उससे सरकार अपने कर्तव्यों से इतनी सरी मान लेती है? तो ये जो जीएसटी की बात तो है, बेसिकली ये इतनी दियो, सतही बातें बेसिकली आपका जो कहना है सरकार कि अपनी रोज दिवाली मनाई जाए। अखिलेश कटियार जी, मतलब दिक्कत क्या है? लाइटें तो होनी चाहिए क्रिसमस पे, ठीक है भाई, हो गई, न्यू ईयर पर भी नहीं लाइट्स लगती है, दिवाली मैं पर भी लाइट्स लगती है, लेकिन इस बार जो रीमा जी, लाइट्स थी वो चाइनीज नहीं थी, वो स्वदेशी थी। दियो के अलावा नहीं ये जो लाइटें दिख रही हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूं। सरकार की लाचारी और सरकार की का जो हाल है कि दिए बनने से जो बिक्री हो रही है, उससे जोड़ के आपको रोजगार दिखाना पड़ रहा है, ये हकीकत है आपकी। मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि ऐसे नहीं देखना आप चाहिए इनको छोटे मना बड़े। करें, ये हरकत अच्छी नहीं लगती है। अच्छा नहीं, ये बीच में ऊंची कोई बात नहीं है ये। बोलेगा, बीच में नहीं, बीच में नहीं, किसी के बीच में कोई नहीं बोलेगा। चलिए बोलिए। मैं स्वदेशी की बात भी समझता हूं। माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो ड्रेस है, चाहे मोंट ब्लैंक का पेन हो, चाहे बुल्गारी का चश्मा हो, चाहे अरमानी का सूट हो, चाहे मर्सिडीज बेंज कार हो, चाहे एप्पल का फोन हो, ये मैं जानता हूं कि सब इंडिया नहीं है, सब स्वदेशी है, हम उस पर बात नहीं करते। और अरे दूसरी बात सर, रीमा जी, एप्पल का फोन जो होता है वो इंडिया में बनता है, ये मेरा फोन भी एप्पल का है, ये इंडिया में बना हुआ है, मेड इन इंडिया है, ये मेड इन इंडिया है। मर्सिडीज ऐसे भी नहीं मेड इन है, इंडिया आपको है, पता ही नहीं है फिर। अरमानी का सूट भी मेड इन इंडिया है, माउंट ब्लैंक का पेन भी मेड इन इंडिया। मैं कहा कहता हूँ मेड इन इंडिया नहीं भाई, ये सब मेड इन इंडिया है। दूसरी बात है, हम नीच नहीं समझते रीमा जी कुमार को। भारतीय जनता पार्टी वाले जब अखिलेश यादव जी का घर गंगा जल से धुल के वो नीच बताते हैं, हम उस नीचता को नीच समझते। वो कुमार टीस मेरे है, भाई ओके, है, वो टीस वो है, मैं समझ पिछड़ी गई। जाति के हैं, हमारे भाई बंधु हैं, हम उन्हें नीच नहीं समझते। ओके। लेकिन जो रोजगार का मामला, 2 करोड़ रोजगार अब दिए से बन जाएगा। जो हमारे नाई समाज के लोग बाल बनाते हैं, ठीक है। कुर्मी समाज के लोग जो हल जोतते हैं, जो गाय चराने, सब रोजगार में 2 करोड़ में जोड़ दीजिए तो उनको। क्या होना चाहिए इससे देश उनके तरक्की लिए? कर रहा है। अरे उनके लिए क्या इसीलिए करना यही चाहिए डेटा तो बताइए दिया ना। था नीतीश जी, अरे उनके लिए क्या मोदी जी करना ने। चाहिए, क्या करना चाहिए उनके लिए? भाई 2 करोड़ रोजगार जो था वो हाँ। इसी से जोड़ के इसको भी पूरा कर दो ना। अरे भाई पॉइंट क्या है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं इस हुआ? देश, अच्छा क्या होना चाहिए? हाँ, ये जो आंकड़ा था औद्योगिकरण आपने किया नहीं। 60-70 हजार पिछड़ी जाति के पद ओबीसी के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में खाली आपने भरते नहीं।
आउटसोर्सिंग में ठीक है, पूरे जॉब कर दिए। अभी तो आप दिवाली हमें की देते एक दिन नहीं। की बिक्री की बात अब हो रही थी, उसमें आप उसको कैसे कहां क्या से करना ले गए? चाहिए? अखिलेश कटियार जी, मैं तो आपसे जी भी जानना चाह रही वो हूँ भी दिखाता हूं। ओके, दिखाइए ये जो दिवाली पर हाय तौबा मचती है, अखिलेश यादव को ये कमेंट करने की क्या जरूरत थी कि क्रिसमस के जो लाइटें हैं वो ज्यादा अच्छी हैं और दियों पर और इस पर सोचने की जरूरत नहीं? मतलब यही मैं आपसे जानना चाहती हूँ। फिर इल्जाम लगते हैं तुष्टीकरण के, तो आप लोग कहते हो कि नहीं कोई तुष्टीकरण नहीं है। मतलब ईद पर कोई जवाब नहीं होता है, सवाल नहीं होता है, ना ही न्यू ईयर पर होता है, ना क्रिसमस पे होता है। ये दिवाली के एक दिन या चलिए 3 दिन को लेकर के इतने सवाल क्यों खड़े करने होते हैं? और जब खुशी की बात होती है तो खुशी मनानी नहीं है कि देश जो है वो कारोबार कर रहा है, देशवासी कारोबार कर रहे हैं। देश के कारोबार पूरा 150 करोड़ आबादी का हमारा एक महान देश है, और यहाँ पे लोग खरीद करेंगे। दीपावली है, त्योहार है, साल भर का लोग मनाते हैं। इसमें किसको प्रॉब्लम हो सकती है रीमा जी? ये किसी के भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, ना मेरे नेता को इससे प्रॉब्लम है। मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि आज के आधुनिक युग में इस तरीके की सजावट हो जिससे साल भर भी उस मंदिर की भव्य सजावट रह सकती है। तो उनको ना किसी पूरे साल जो है मंदिर सुंदर रहे, सुंदर लगे, सजावट रहे, इससे किसी को प्रॉब्लम क्या हो सकती है? पूरे साल कौन अपने घर में लाइटें टांग के रखेगा? मनीष कुमार जी को भी फ्रेम में लाइए। पूरे साल अपने घर में कौन लाइट्स लगा के रखता है? मैं मंदिर की बात कर रहा हूं, घर की नहीं रीमा जी, मंदिर की बात कर रहा हूं, अयोध्या के। और अच्छा, अयोध्या वासियों की बात हो रही है। ओके, हाँ जी, मैं भी अयोध्या के मंदिर की बात कर रहा हूं। वही मंदिर है, आस्था का विषय है, लाखों लोग वहां आते जाते हैं, हर समय सजा के रखे, सब श्रद्धा का केंद्र है, तो उसे किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ये किसी के विषय का मामला नहीं है। लोगों के जीवन में उजेला आए, ये दिवाली जो है अंधकार को मिटाने के लिए दीपावली का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसानों के, नौजवानों के, सबके जिंदगी में तो अंधेरा कर दिया क्योंकि सरकार ने। अखिलेश जी, कंफ्यूजन दूर कर दीजिए। अखिलेश यादव ने सिर्फ अयोध्या के राम मंदिर को लेकर ये बयान दिया था, आम आदमी के घर में दिए जले उसको लेकर नहीं दिया, आप ये कह रहे हो? जी, अब राम मंदिर को लेकर के तो बयान आ गया। मैं जानना चाहती हूँ छठ पे दिए जलेंगे, अब तो छठ को लेकर के भी ये बयान है? क्योंकि अखिलेश यादव कोई एक छोटे मोटे नेता नहीं है ना भाई, देश के नेता है, वो राष्ट्रीय नेता है। वो सिर्फ यूपी से उनको क्यों जोड़ रहे हैं आप कि वो सिर्फ राम मंदिर पे बात करेंगे और किसी चीज पर बात नहीं करेंगे? क्या छठ पर भी दिए नहीं जलाने चाहिए? ये 28% जो जीएसटी घटाई गई है, ये क्या यूपीए सरकार ने 28% तय किया था? किसने लगाई थी ये? और 11 साल तक ये किसने वसूली रीमा जी? इसमें भी एक बात बता दीजिए, ये 28% जो जीएसटी लगी थी, ये क्या यूपीए ने लगाई थी? 11 साल तक आप जीएसटी वसूलते रहे जनता से, आज आपने कहा 11 साल बाद हमने घटा दी। मतलब 11 साल के वसूलने की बात आप नहीं करेंगे, घटाने की भी बात भी सने भी आप ही लेंगे। तो फिर 11 साल तक ये ज्यादा वसूली गई, इस पे जवाब कौन देगा? घटाकर गलती की है? गलती नहीं, मैं ये जो 11 साल तक लिया गया, जो नाजायज था, आप दियों से जीएसटी पर पहुंच गए। किसने ली थी? अखिलेश जी, अब आप दियों से जीएसटी पर पहुंच गए। मैंने आपसे सिर्फ ये मैं पूछा आपसे जानना चाहता हूं रीमा जी, आपने राम मंदिर की बात करी, सरकार ने 28% लगाई होगी, जिसमें मोदी जी ने हटा दी। अयोध्या में जो दिए जलाने का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, वो नहीं बनना चाहिए था। वहां पे सिर्फ लाइटें जलानी चाहिए थी, दिए नहीं जलाने चाहिए। अब दिए की परंपरा क्या है, ये मुझे अखिलेश कटियार जी को बताने की जरूरत नहीं है कि दिवाली पर दिए ही क्यों जलाए जाते हैं, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, हमारे पुराणों में क्या लिखा है, इतिहास क्या कहता है, शास्त्रों में क्या लिखा है, दिए का क्या महत्व है, तेल का दिया क्यों जलाया जाता है, उसमें से निकला हुआ काजल रात को क्यों लगाया जाता है। अब ये सब बातें बताने की जरूरत तो नहीं होती है। मैं तो ये पूछ रहा हूं परंपरा से 28% और हिंदूवादी विचारों से और हमारे सनातन से ही दिक्कत है, तो फिर बात ही अलग है। नहीं, सनातन से दिक्कत नहीं है, ये सारे सनातनी त्योहार है ना। नहीं, आप सनातन नहीं है, मैं सनातन नहीं हूँ, अखिलेश यादव जी सनातन तो नहीं है। मैं तो दिए जलाती हूँ, मैं तो रोज नहीं भाई, मैंने तो दिवाली पर पूरे दिए जलाए, मैंने सिर्फ लाइटें नहीं लगाई, मैंने दिए भी जलाए। और ये सनातन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता फेंका जाता है, ये कह के कि ये दलित है। ये कौन से सनातन का है? वो सनातन के नहीं है। रायबरेली में एक दलित की हत्या की जाती है, वो सनातन नहीं है। आईपीएस को आत्महत्या करनी पड़ती है, वो सनातन नहीं है। ये सनातन का है। रिकॉर्ड नहीं देखना है, हम कहां से कहां पहुंच जाते हैं।
नहीं, ये सनातन में नहीं आते। जिनको मंदिर से धक्के मार के निकाला जाता है, मंदिर धोया जाता है, वो सनातन नहीं है। किसको ललित धक्के जी मार के बोलिए, वो निकाला सनातन नहीं मंदिर है। से? माननीय अखिलेश यादव जी को कन्नौज के गौरी शंकर मंदिर से निकालने के बाद उसे गंगा जल से धोया। अरे हाँ, थैंक यू कि सर। उत्तर प्रदेश की पहचान, उत्तर प्रदेश के लोगों की शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार से बनाने की जिम्मेदारी जो सरकार ने ली थी, उसमें सरकार पूरी तरह फेल हुई है। और यहाँ पे ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, पाखंड और दलितों के साथ जो उत्पीड़न में मेरे सवाल का उत्तर आपने प्रदेश एक जवाब दिया नंबर ही पे नहीं है। कि ये रीमा सारी जी। हाय तौबा दिवाली पर क्यों मचती है। ना तहसीन पूनावाला ने इसका जवाब दिया, ना ही अखिलेश कटियार इसका जवाब दे रहे हैं कि सारी हाय तौबा सिर्फ दिवाली पर क्यों। नहीं, और जो दिल्ली में जो इस समय पोल्यूशन का ये हाल है, उसको सबको एंजॉय करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब पटाखे नहीं क्योंकि चलाने के सरकार लिए के सुप्रीम कोर्ट ने जो पास बोला इसका वो भी कोई गलत इलाज था। नहीं हो सकता। सरकार कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि सरकार के पास इसका कोई इलाज नहीं है। दिल्ली वासियों को ऐसे दम घुटने के लिए छोड़ देना चाहिए। अरे सर, यूपी में बैठे हो, यूपी में तो खुश हो जाओ।